ओके, अब इसके अंदर देखिए थोड़ा सा मुश्किल है, इसके एस की कोड प्रिंट करवाना है। ये एस की कोड क्या होते हैं? ये जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर आप देखते हैं, कीबोर्ड के ऊपर ये जो सिंबल बने हुए हैं, ये जो टेक्स्ट बना हुआ है, हर टेक्स्ट के हर सिंबल का एक डेसिमल कोड है। हर टेक्स्ट का हर सिंबल का एक क्या है? डेसिमल कोड। वो क्या कोड है? वो कोड ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं। चलो, ये देखिए, ये मैंने चैट जीपीटी से बनवाया है एस की टेबल। ये 127 नंबर पे मुश्तमिल कोड है, जीरो से शुरू होते हैं। जीरो पे कुछ नहीं है, वन पे नहीं है। अब जैसे 64 पर एट द रेट का सिंबल है, यानी कि एट द रेट का सिंबल का जो कोड है वो 64 है। 65 कैपिटल ए का है, 66 कैपिटल बी का है, 67 कैपिटल सी। अब ये हमें अगर प्रिंट करने हैं तो हम कैसे करेंगे? ये टेबल पूरा मैंने इससे बनवाया है, मैं आपको इससे बना के दिखाता हूं अपने प्रोग्रामिंग में, टर्बो सी की मदद से, लूपिंग स्ट्रक्चर के जरिए। ओके, तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं। ओके, कंपाइलेशन में कोड में एरर है, इंक्लूड की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीजर करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज टू बी कोई भी वेरिएबल ले लें, एक्स के नाम से ले लें और उसकी इनिशियल वैल्यू 0 सेट कर दें, फॉर, और इसको बॉडी लगा दें, ठीक है। और इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप लिखेंगे, बॉडी में बताएंगे कि एक्स, अच्छा अगर आप बताना नहीं चाह रहे क्योंकि शुरू से सेमीकोलन लगा दें, एक्स लेस देन इक्वल टू 127, ठीक है, 127 कर दें और इसको कर दें एक्स प्लस प्लस। तो यहां पर ले आइए आप इसको। इसके बाद अब आउटपुट कैसे लेंगे इसका? प्रिंट एफ %d, तो हम कहेंगे एस की कोड ऑफ, ठीक है। अब मैं यहां लगा रहा हूं, देखिए %d लगाऊंगा तो यहां पर एक नंबर आ जाएगा जो कि वो इस तरह के नंबर होंगे। न्यू लाइन लगा देता हूं यहाँ पे, कंपाइल करते हैं, कोड को रन कर देते हैं। तो देखिए एस की कोड 104, 105, 106, 107, 108, 109 ऐसे जीरो से आ रही है, ठीक है। लेकिन हमें तो आखिर के देखने को मिल रहे हैं क्योंकि वो तो ऊपर चले गए। तो थोड़ा कम कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम शुरू के 25 नंबर ले लेते हैं, 25। तो ये देखिए 25 नंबर ले लिया हमने, तो 2 3 4 5 दिखा गए, सही है। अब ये तो नंबर आ रहे हैं, इनका सिंबल नहीं आ रहा। उसका तरीका ये है कि देखें आपको क्या करना है, जब %d लगाएंगे तो इंटीजर नंबर देगा। यहां हम लगाएंगे %c, एस की कोड ऑफ दिस सिंबल इज ये रहा, ठीक है। अब %c जब x के साथ लगेगा तो वो सिंबल देगा और दोबारा x लगा देंगे, और %d जब x के साथ लगेगा तो वो नंबर देगा। 3 पर हार्ट है, 4 पर डायमंड है, 4 पर, 5 पर, 7 8 फारिग है, 10 पे कुछ नहीं है, 11 पे उल्टे सीधे सिंबल आ रहे हैं। अब आप और बढ़ा दें इसकी लेंथ को, सपोज टू बी 127 कर दें। तो देखें 104 पे स्मॉल h है, 105 पर i है, j है, ये सारे उसके डेसिमल नंबर आ रहे हैं सामने। वही पूरा टेबल जो हमने उससे जनरेट करवाया, ये इससे हमने लूप के जरिए करवा दिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, ठीक है। काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, एक नंबर में कितने डिजिट होते हैं उसको काउंट करें। तो यहाँ इंटीजर करके इसने 1 2 3 4 5 12345 की वैल्यू इसने इसके ऊपर लिख दी और काउंटर को 0 कर दिया। अब ये काउंट कैसे करवा रहा है, देखिए इसने कहा काउंट, इसकी इनिशियल वैल्यू रखी नंबर की इसने, वही 1 2 3 4 5, और यहां पे इसने लिखा है एक एक्सप्रेशन स्टॉप वैल्यू। क्या लिखा है कि नंबर की जो भी वैल्यू है उस वक्त तक इस लूप को चलाते रहो, नॉट इक्वल टू 0, जब तक कि उसकी वैल्यू क्या नहीं हो जाती है, 0 हो जाती है। और हर दफा नंबर में से
जो भी नंबर की वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड कर दो। तो जब दफा डेप्थ से डिवाइड करेगा 10 से और उसी को अपडेट करेगा, तो इसको अगर हम यूं समझें कि अगर फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो नंबर की वैल्यू है 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टाइम 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी। डिवाइडेड बाय सेकंड, थर्ड, 4, 5 टाइम में 0 होगा तो ये लूप चलेगा 5 बार। तो जब ये पहली दफा चलेगा तो काउंट की वैल्यू क्या थी, 0 1 हो जाएगी। दूसरी बार चलेगा तो 2 हो जाएगी, तीसरी बार चलेगा 3, चौथी बार चलेगा 4, पांचवी बार चलेगा 5। तो यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा इसका, 5 आ जाएगा जब ये लूप से बाहर आ जाएगा। यहां पर आपने देखा कि देखो डिवाइड भी कर सकते हैं इस तरह से, और कंडीशन को नॉट इक्वल टू पे भी ले सकते हैं। दिस साइन इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 नहीं होगा जब तक ये डिवाइड करता रहेगा इसको, और लूप चलता रहेगा, हर चक्कर में एक दफा इसको परफॉर्म करेगा। ओके, अब आ जाते हैं चेक नंबर इज प्राइम और नॉट। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है प्राइम नंबर वाला, और फैक्टोरियल नंबर समझ लो, प्राइम नंबर वाला फिर समझ लेना, इसको करके देखना फिर मैं समझा दूंगा बाद में। फैक्टोरियल नंबर क्या होता है? फैक्टोरियल नंबर मतलब ये कि इस तरह से आपको नंबर का पेयर बनाना है, जैसे 1 1 द 1, 1 1 द 1, 1 2 द 2, 1 3 द शाबाश 6, फिर 1 4 द 1 2 द 2, 2 3 द 6, 6 4 द 24। आ गया ना आगे? फिर 1 2 द 3 द 4 द एंड 5 द, मतलब 1 2 द 2, 2 3 द 6, 6 4 द 24, 24 द 5 द 24 इंटू 5 120। तो ये कितनी दफा में चला? 5 दफा में। तो 5 हमने फैक्टोरियल नंबर निकाले, 5 हमने कौन से नंबर निकाले? फैक्टोरियल नंबर। ऐसे 10 भी निकाल सकते हैं, 20 भी निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे आ जाए? पहले हमने लिखा मेन नम कर दिया 1 5 पर, और यहां पे देखिए दोनों की वेरिएबल की वैल्यू को 1 कर दिया हमने। यानी कि आप एक करके भी एक कोड लिख सकते हैं, इंटीजर i इज इक्वल टू 1, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो दोनों को एक साथ 1 कर दिया, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या हो गई? 1। तीन वेरिएबल है, नम की वैल्यू क्या है 5, आई की वैल्यू क्या है 1, और फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 1। लूप शुरू हुआ 1 से, आई से, और कहां तक जाएगा? नम तक, यानी कि 5 तक। आपकी मर्जी है, 5 से 10 कर देंगे तो 10 तक जाएगा, ठीक है। यहां 15 कर देंगे तो 15 तक जाएगा, और यहां हर दफा एक प्लस करेगा, मतलब इस दफा ये लूप 5 चक्कर लगाएगा, 5 दफा इटरेट करेगा। अगर आप यहां 10 कर देंगे तो ये 10 दफा करेगा। तो जब पहली दफा इटरेट करेगा तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 1, और आई की वैल्यू भी क्या होगी? 1। 1 1 द 1 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। सेकंड टाइम में इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 1 2 द 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। थर्ड टाइम में इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, 1 2 द 2, 2 3 द 6 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। फोर्थ टाइम में क्या होगा? इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, 1 2 द 2, 2 3 द 6, 6 4 द 24, इसकी वैल्यू 24 हो जाएगी। फोर्थ टाइम में क्या होगा? इस तरह ये 5 दफा लूप चलेगा, और जब बाहर आएगा तो यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा फैक्टोरियल ऑफ n, यानी कि 5 नंबर्स इज 120, यहाँ पे 120 इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप फैक्टोरियल नंबर को मालूम कर लेंगे। तो इस तरह लूप मुख्तलिफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आप यूज करते हैं। ये असाइनमेंट भी भेज रहा हूँ, उसको भी आप करें, और कल वाले होमवर्क को भी करें, ताकि आपके लूप के ऊपर अच्छी प्रैक्टिस हो। उसकी वीडियो भी भेज रहा हूँ, ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग को इसके साथ बना सकें। कोई सवाल है तो इसमें से पूछ लें।